जय हिंद बच्चों, हम लोग आ गए हैं 9th के फर्स्ट चैप्टर पर। और फर्स्ट चैप्टर का नाम आप जानते ही हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है आपने कई बार पढ़ा, क्लास 5th से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और कई बार आपने पढ़ा है। तो आपने मतलब नोट्स कई बार बनाया है, कॉपी में आपने कई बार लिखा है, लेकिन इस बार आपको ठीक है कॉपी में नहीं लिखना है, माइंड में लिख देना है सीधा। और माइंड में कैसे लिखेंगे आइए मैं बताता हूँ। तो चलिए नंबर सिस्टम का मैं आगाज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारे समक्ष आप नेचुरल नंबर जान ही रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो 1 2 3 चवन्नीगिरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर ना। घर में छोटे बच्चों से अक्सर हम सुनना उसको कहते हैं, चलो सुनाओ 1 2 3। तो जो 1 2 3 होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर कहते हैं। आप ये बात जानते हो। और नेचुरल नंबर के साथ किसको ले लें, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को साथ कर ले तो होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर को एक बार अगर हम प्लस साइन से और एक बार माइनस साइन से क्या कर दें, रिटर्न कर दें, तब वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो ये सारे नंबर आपने कई बार पढ़े हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमें 9th क्लास में जिस नंबर पे हम फोकस करते हैं वो नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर की डिफिनेशन हमने लिख रखा है ना। रेशनल नंबर क्या है, क्यों है, कैसे है, यहाँ पर ये बता रहा है। क्या कह रहा है, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बट पी और क्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और आपका जो क्यू है, क्यू डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहाँ पर पी और क्यू क्या हो बच्चों, इंटीजर हो, और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सके, जहां पे पी और क्यू क्या हो, ठीक है, आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, जहां पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं हो पाए, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। जैसे देखो ना, √2/1, अब जैसे ये √2 है, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू क्या हो जा रहा है, जैसे क्यू तो इंटीजर है, लेकिन ये क्या, ये इंटीजर है, नहीं है। बोलो, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कब हो पाता बताओ, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस तब हो पाता जब ये आपका पी भी क्या होता, बोलो ना, जब पी भी आपका क्या होता, इंटीजर होता ना। तो यहाँ पे पी नॉट इंटीजर होने की वजह से पी बाई क्यू वाली फॉर्म यहाँ पे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो यही कह रहा है, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म जो है क्रिएट ना कर पाए, क्योंकि जब पी बाई क्यू होता है, जब आप पी बाई क्यू क्रिएट होता है, तब उसकी ओरिजिनल स्थिति क्या होती है, पी और क्यू इंटीजर होता है ना, और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होता है। जैसे हमने √2 लिया, √2/1 किया, तो यहाँ पे मैं पी बाई क्यू लिखने की गुस्ताखी की, लेकिन पी क्या इंटीजर है, नहीं। तो इसका मतलब नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म का हो पाया, नहीं हो पाया। तो इसे हम क्या बोलेगा बताओ, इरेशनल नंबर बोलेगा कि नहीं बताओ। अगर भाई पी बाई क्यू के फॉर्म का हो जाता, पी और क्यू इंटीजर हो जाता, और क्यू डज नॉट इक्वल जीरो होता, तब तो हम रेशनल नंबर कह देते ना। लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया बात। तो रेशनल नंबर क्या है, समझ में आ गया। इरेशनल नंबर क्या है, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट यहां पे क्या लिखा है, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मतलब अगर ऑल रेशनल नंबर को
और ऑल इरेशनल नंबर को क्या कर लिया जाए ना, कलेक्ट कर लिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर। द फैमिली ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, आप ये जानते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग ना और नॉन टर्मिनेटिंग ना रिकर्निंग ना, while the decimal expansion of ना an irrational number is non, मतलब क्या कह रहा है, अगर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन कब, जब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकर्निंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, 0.5, 0.5 क्या है, 1/2 है, तो ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं बताओ। लेकिन डेसिमल में ये जो डेसिमल है 0.5, ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि नहीं बताओ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर, ये बात जानते हो। तो यही बात कह रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर, या तो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा या हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ना रिकर्निंग बोले तो रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। जबकि वाइल मतलब जबकि आपका जो इरेशनल नंबर है, जबकि आपका जो इरेशनल नंबर है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो आप समझ गए, जैसे 0.5, और नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग का क्या मतलब है, 0.3 पे बार, यही करना 1/3। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग का मतलब 0.3 पे बार है। ठीक, ये सारे डेसिमल्स ऑलरेडी आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की हम बात करें तो कौन है, जैसे √2 1.1414 है ना, √3 1.732, या हम पाई की बात कर लें 3.1416 ना, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये जो आपके डेसिमल्स आपको दिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है ना, तो ये सारे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो डेसिमल जिन पे आप बार लगा के रिटर्न कर सकते हो वो रेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पूरी तरीके से कट जाते हैं जैसे 0.5, 0.125, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। अगली बात ये है, जैसे आपसे कभी भी ये कहा जाए कि हाउ मेनी, क्या कहा जाए, हाउ मेनी रेशनल नंबर, ध्यान समझना भाई, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, बताओ 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो आप बोलोगे क्या, इनफाइनाइट बोलोगे कि नहीं, बताओ 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे डियर, इनफाइनाइट होंगे। इस बात को हमेशा हमको क्या करना है, याद रखना है। याद रख लोगे कि नहीं, आप कहोगे 100% याद रख लेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच बिटवीन ना इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर कैन बी लाइज। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यही पूछा जाता है कि कहेगा हाउ मेनी, या हाउ मेनी नहीं, यहाँ पर आप ऐसे देख लो, कहेगा फाइंड 5, क्या कहेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, क्या कहेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच आप कितने रेशनल नंबर बताओ, 5 रेशनल नंबर। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5।
तो 1 और 2 के बीच में जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 ना, तो 5 में पहले 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में, तो जिसके बीच में जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, सबसे पहले उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर लेना है। बताओ 1 ऐड कर लिया, क्या आया, 6 आया ना। अब आप 6 को क्या करोगे, तो पहला आप देखो 1 लिखोगे, 1 में क्या करोगे, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो, और 2 को लोगे और 2 में भी ऊपर नीचे 6 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो 12/6 आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, क्या लिखोगे, देयरफॉर, और ये पूरी जो लैंग्वेज है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, उसको लिखोगे देयरफॉर लगा के, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर, बताओ ना। अब आप आराम से इसके बीच में 5 रेशनल नंबर देख लो। देखो 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा ना, 7 के बाद क्या आएगा, बोलो, 8 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, और 10 के बाद क्या आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, बताओ कैसे करना है। दो रेशनल नंबर के बीच चाहे जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो आप कर सकते हो कि नहीं, होते तो इनफाइनाइट है ना, उसमें से तुम्हें कितना बताना था, केवल 5 ही बताना था। तो 2 रेशनल नंबर के बीच जितने भी रेशनल नंबर बताने होंगे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, बताओ, उसमें 1 ऐड कर लोगे, है ना, उसमें क्या कर लोगे, 1 ऐड कर लोगे। 1 और 2 के बीच में कितने बताने थे, 5 बताने थे, तो 5 + 1 कर लिया 6। जो ऐड करने पे आएगा इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 में देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये लैंग्वेज लेना, क्वेश्चन वाली लैंग्वेज लेना, देयरफॉर लगा के 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर। हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, जल्दी से करो बेटा। फाइंड लिखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। जल्दी से आप लोग अपना हाथ चलाएं प्लीज, सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर इस बार फाइंड करने हैं, 6। तो हम क्या जानते हैं, हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ऐड करना है। तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, 7। अब हमें 7 का क्या करना है, 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 7 का 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। भाई साहब आप भी करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा। फिर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में, किसका, 7 का। तो ये कितना आ जाएगा, 28/7 हो जाएगा ना। अब हमें लैंग्वेज कैसे लिखनी है बेटा, ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है ना, देयरफॉर लगा के इसको लिख लेना है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे देयरफॉर, क्या, देयरफॉर 6, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यहाँ पे आर। क्या हो जाएगा बताओ, इसके बीच लिख डालो। 21 के बाद क्या आएगा, 22/7 आएगा। फिर 22 के बाद क्या आएगा, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7। कितने हुए, 27/7। बताओ कितने फाइंड करने थे, 6। देखो हो गए कि नहीं, बोलो आया कि नहीं आया, 101% आ गया होगा। दिक्कत की कोई बात है,
आप कहोगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, अगला क्वेश्चन बताओ। फाइंड टू रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर। मेरे साथ क्वेश्चन लिख लो मेरे भाई। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 5/7 एंड 5/7 एंड 9/7, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या करने हैं, ओनली टू रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो इस बार हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं बच्चों, 2 बताने हैं। तो जितने रेशनल नंबर बताने होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, 3 आया। अब हमें 3 का क्या करना है, एक बार 5/7 में ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 3 का। तो कितना आएगा बताना, 15 में क्या आएगा 21। और एक बार हम क्या करेंगे 9/7 में, 9/7 में 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27/21 ना। अब ये लैंग्वेज हमको यहां से लेनी है, बताओ ये पूरी लैंग्वेज हमको लेनी है, क्या लगा के, देयरफॉर लगा के। देयरफॉर लगा के क्या करोगे, लिखोगे देयरफॉर, क्या लिखोगे, टू रेशनल नंबर, क्या लिखोगे, टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर बिटवीन, क्या लिखोगे, 5/7 एंड 9/7 आर। ऐसे आपको लैंग्वेज लिखनी है। बताओ क्या हो जाएगा इसके बीच, बताओ भाई 15 के बाद क्या आएगा, 16 बाई कितना हो जाएगा 21, फिर 17/21। और बता सकते थे कि नहीं, बताओ, और बता सकते थे ना। बताने को तो हम 10 ऑन बता सकते थे, 10 11 बता सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई। हमने 2 ही रेशनल नंबर पूछा है, कोई 10 रेशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये पूछा होता तब भी हम बता लेते कि नहीं, बता लेते। लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछा गया था, हम 2 बता ले रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। हाँ चलाओ अपना जल्दी से। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक इसके पहले जितने भी क्वेश्चन रहा करते थे बच्चों, उनका डिनोमिनेटर क्या हुआ करता था, सेम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा। सबसे पहले ये बताओ हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो हमें जितने रेशनल नंबर बताने होंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसमें 1 ऐड करना होता है। हमें जितने रेशनल नंबर बताने होते हैं सबसे पहले उसमें 1 ऐड करना होता है। तो बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहला हमारा धर्म और कर्म क्या बनेगा, डिनोमिनेटर को सेम करने का। और डिनोमिनेटर को सेम करने का मतलब एलसीएम ले लेने का। जब भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ऐसे एलसीएम ले लेते हैं कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 3 ना। एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं, बताओ सभी लोग। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, बताओ, 12 बनाना है कि नहीं। हेलो, जो एलसीएम आएगा इन दोनों का डिनोमिनेटर वही बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करो, 1/3 लो। अब 1/3, 3 को क्या बनाना है बताओ, 3 को क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो बताओ कितने का मल्टीप्लाई करूं, अरे भाई 3 को 12 बनाना है तो आजू बाजू देखो ना, 1/3 के बगल देखो, समझ में आ जाएगा। कितने का मल्टीप्लाई करूं बताओ, आप बोलोगे 4/4 का करो ना, तो कितना आ जाएगा, 4/12 आ गया कि नहीं। अब ये बताओ
1/4, 1/4 को भी 12 बनाना है। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं? 3 का करूं कि नहीं बताओ? 3/12। अब ये 1/3 एक्चुअली आपका 4/12 बन चुका है कि नहीं, और 1/4 आपका क्या बन चुका है? 3/12 बन चुका है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं बोलो। और हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे? 5 में मैंने 1 ऐड कर लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? 4/12 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो? 6 का करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा? 24 अपान में कितना? 72। ऐसे हम 3/12 लिख लेंगे, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 6 का करेंगे कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे किस 3/12 में कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा 3/12, तो यहाँ पे 3/12 में कर रहे हैं ना। तो कितना आ जाएगा? 18 अपान में कितना आ जाएगा? 72, है ना। अब इनके बीच आप रेशनल नंबर ले लोगे। कितने रेशनल नंबर लेने हैं? 5। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर 5 रेशनल नंबर, क्या लिखोगे? 5 रेशनल नंबर ना, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर। बताओ, यहां से लो, यहां से देखो। 18 के बाद क्या मिलेगा? 19/12 और 20/12, फिर 21/12, 22/12 और 23/12। देख लो, 5 बता दिया कि नहीं? है? क्या होगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 72 है, तो 4 6 या 24 ना, सही तो है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 72 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई? डिनोमिनेटर तो हमारा 72 रहेगा। तो देखिए आ गया कि नहीं। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है प्यारे बच्चों, उसमें यही टाइप होता है। आपका चाहे यूटी होगा, चाहे आपका हाफ ईयरली होगा, चाहे आपका प्री बोर्ड होगा, ये टाइप जरूर आएगा। और इस टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या है बताओ? यही है कि नहीं बताओ? यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, बोलो। यही आपका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस टाइप का, ठीक है? चलो लिखो, फाइंड 2 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर ना, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, 1/3 एंड 1/2। ये वाला करिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले हमारा धर्म और कर्म क्या बनता है? इसका हम डिनोमिनेटर क्या करें? सेम करें। तो कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। आ रहा है कि नहीं दोनों का एलसीएम लेना? तो एलसीएम 6 आया कि नहीं? और हमें इनके बीच कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 2। एक तो ऐड कर ही लो, 3। अब बताओ, 1/3 एलसीएम 6 कैसे बनाएंगे बताओ? ऊपर नीचे में 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 बाई कितना आ गया? 6। 1/2 में भी बताओ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 3 का करना पड़ेगा कि नहीं बोलो ना। 3/6 हो गया, हो गया। अब क्या करोगे? 2/6 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 2/6 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? तो 3 2 जा 6 और अपान में 18 हो जाएगा। उसके बाद बताओ 3/6 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? बोलो ना, 3 का करोगे कि नहीं? 9 अपान में कितना हो जाएगा? 18। अब इनके बीच में बताओ रेशनल नंबर। देयरफॉर 2 रेशनल नंबर, देयरफॉर 2 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या बोलो? 1/3 एंड 1/2 आर क्या होगा बोलो? बेटा यहां से आप बोल ही सकते हो। 9 के बाद क्या आएगा? 10 अपान 18 और बोलो
सॉरी, हम यहां से देख लें। 6 के बाद क्या आएगा? 7/18 और 8/18 और बता सकते हैं ना, 9/18। दो ही बताना था मुझे। बहरहाल देखो, 7 के बाद 6 के बाद 7/18 फिर 8/18। तो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे क्या? कर लोगे? इस टाइप का एक क्वेश्चन और आपको मैं कराता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट टाइप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है। फाइंड टू रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन, जैसे मैं यहां पे 3/4 एंड 5/8 बोलूं, 3/4 एंड 5/8 बोलूं, अभी क्या होगा बताओ? अभी भी डिनोमिनेटर सेम है क्या? बोलो तो क्या करना पड़ेगा? 4 और 8 का क्या लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल? बोलो ना, 4 और 8 का क्या लोगे? एलसीएम लोगे, फिर 2 से कट करोगे तो एलसीएम क्या आया है? 4 और 2 का 8 आया है कि नहीं बताओ? हैं? कितने रेशनल नंबर चाहिए उनके बीच? कितने रेशनल नंबर चाहिए? तो 1 ऐड कर लो, पहला काम करो, 1 ऐड कर लो। अच्छा ये देखो 3/4 है, 4 को क्या बनाना है बोलो? 4 को 8 बनाना है कि नहीं? तो ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई हो जाए? 2 का ना, बोलो ना। और देखो 5/8, 5/8 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यार इसका तो ऑलरेडी 8 है, ये है ना। अब हम क्या करेंगे? 6/8 लेंगे और उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 3 का करेंगे कि नहीं? हैं? 18 में क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और फिर 5/8 लेंगे और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का, तो कितना आ जाएगा? 15/24। ये देखो अब हमें कितने रेशनल नंबर लेने हैं? देयरफॉर टू रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/8 क्या हो जाएगा बोलो? अरे यार 15 है ना, 15 के बाद क्या आएगा? 16/24। और बोलो 17/24। तो ही लेने हैं ना, और लेने होते तो ही तो हो गया। हो गया कि नहीं बताओ? ये दो हमने ले लिया ईजीएस वे में कि नहीं? बेटा अब सारे टाइप हो गए हैं, इसके अलावा कोई टाइप बनेगा ही नहीं। तो बताओ अब कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे? फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है यही है कि दो रेशनल नंबर दे देंगे और उसके बीच में आपको 5, 6, 7, 10 रेशनल नंबर ऐसे बताने रहेंगे। तो आई होप आप 101% अब ना दो नंबर्स के बीच चाहे जितने रेशनल नंबर पूछेंगे आप सारे के सारे बता लोगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और मैंने जो इस वीडियो में आपको जो टाइप बता दिया है बेटा, चाहे आप यूटी दोगे, चाहे आप हाफ ईयरली दोगे, चाहे आप प्री बोर्ड दोगे, चाहे आप बोर्ड दोगे, 101% आपका आना ही है, एकदम तय है 9th में। चाहे आप जो एग्जाम दोगे ये वाला टाइप 101% आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।